मांग की कि बुन्नू के आंदोलन में भाग ले और बुन्नू के प्राण रक्षा का कोई उपाय निकाले। प्रधानमंत्री ने मिलने से मना कर दिया, बोला ना नहीं मिलेंगे। जयप्रकाश बाबू आए, बड़े नाराज थे, कहने लगे अरे अरे मैं किस किस के प्राण बचाऊं, अब क्या मेरा यही धंधा रह गया है, बताओ। मतलब कोई ना कोई अनशन पर बैठ जाता है, फिर चिल्लाता है प्राण बचाओ प्राण बचाओ। ये भी कोई बात हुई? हाँ, प्राण बचाना ही है तो खाना क्यों नहीं लेते? अरे प्राण बचाने के लिए मध्यस्थ की क्या जरूरत? अब तो हद हो गई, हद है। अब दूसरे की बीवी को पाने के लिए भी अनशन जैसे पवित्र अस्त्र का प्रयोग हो रहा है, हद है। हमने कहा जयप्रकाश बाबू ये इशू दूसरा है, ये तो बुन्नू के आत्मा से आवाज उठी थी, इसलिए बुन्नू अनशन पर बैठा है। नहीं तो बुन्नू क्या नादान है जो अनशन पर बैठता? और तो लाखों करोड़ों धर्म प्राण की भावनाएं भी इससे जुड़ चुकी है। जयप्रकाश बाबू आश्चर्यचकित रह गए, ऐसी बात? अगर ऐसी बात है तब तो मुझे भी अपना हाथ डालना चाहिए। जयप्रकाश बाबू मध्यस्थ बनने के लिए तैयार हो गए। वे पहले सावित्री और उसके पति से मिलेंगे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री से। इधर बुन्नू बड़े दीन भाव से जयप्रकाश बाबू को देखा था। मैंने उसे डांटा, ऐसे ऐसे दीन भाव से देखोगे तो कोई भी तुम्हें मौसमी का जूस पिलाकर अनशन तुड़वा देगा, फिर ना मिलेगी तुम्हें सावित्री और ना रहेगा तुम्हारा ये अनशन। भलाई इसी में है कि चुपचाप अनशन पर डटे रहो और भजन गाते रहो, और भजन तो जारी ही है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। जयप्रकाश बाबू का मिशन फेल हो गया, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री से मिले तो प्रधानमंत्री ने कहा देखिए हमारी पूरी सहानुभूति बुन्नू के साथ है, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। बुन्नू से कहिए कि वो अपना अनशन तोड़े, फिर हम शांतिपूर्वक इस समस्या का हल ढूंढेंगे। हम बहुत निराश हो गए, लेकिन बाबा सनकीदास निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा देखो पहले सभी अनशन को, इस तरह की मांगों को नामंजूर करते हैं, यह प्रथा है। अब आंदोलन तेज करवाओ, अखबार में वक्तव्य दिलवाओ कि बुन्नू के पेशाब में निकोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा आ रही है, उसकी हालत चिंताजनक है। वक्तव्य दिलवाओ कि किसी भी हालत में बुन्नू के प्राण बचाए जाएं। यह सरकार बैठी बैठी कर क्या रही है? सरकार को चाहिए कि कोई कदम उठाए ताकि बुन्नू के प्राण बचाए जा सके। बाबा अद्भुत आदमी, एकदम कमाल के आदमी हैं। उन्होंने एक नया स्कीम रखा है। उन्होंने कहा देखो इस आंदोलन में धर्म का तड़का लग चुका है, अब जरूरत है इसमें जातिवाद के छौंका को डालने की। बुन्नू ब्राह्मण है और राधिका बाबू कायस्थ, इधर ब्राह्मणों को भी भड़काओ और इधर कायस्थों के भी भड़काओ। ब्राह्मण सभा का मंत्री इलेक्शन लड़ना चाहता है, यह उसके लिए अच्छा मौका है कि वह ब्राह्मणों को एकजुट करे। इधर राधिका बाबू ने बुन्नू के सामने यह प्रस्ताव भेजा कि वह चुपचाप सावित्री से राखी बंधवा ले। हमने वो प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। राखी बंधवाएगा बुन्नू। और तो जानते ही हैं कि भजन जारी है, रघुपति राघव राजा। आज का पूरा अखबार बुन्नू के खबरों से भरा पड़ा है। बुन्नू के प्राण संकट में, बुन्नू की हालत बिगड़ी, बुन्नू की रक्षा के लिए मंदिर में प्रार्थना। हमने भी विज्ञापन देकर छपवा दिया है कि समस्त धन प्राण की मांग बुन्नू के
प्राण को अगर नहीं बचाया गया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। ब्राह्मण सभा के मंत्री ने भी जर्नलिस्ट को पैसा देकर अपना वक्तव्य छपवा दिया है। उसमें लिखाया है कि अब ये केवल बुन्नू ब्राह्मण का सवाल नहीं है, अब ये पूरी ब्राह्मण जाति का सवाल है। अगर बुन्नू के आंदोलन में प्रधानमंत्री ने हिस्सेदारी नहीं ली, उसके आंदोलन को नहीं तुड़वाया, तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। बाबा सनकीदास के दिमाग में और पूरा हाथ चल रहा है। उन्होंने कहा, देखो इस अनशन में अब धर्म का तड़का लग चुका, जातिवाद का छौंका भी लग गया। अब जरूरत है इसमें गुंडई के गरम मसाले को छिड़कने की। 4 गुंडे फिट करो जो कायस्थों के यहां रात में पत्थर फेंके। जब वहां से वो निपट कर आए तो फिर उसको ब्राह्मणों के यहां वो पत्थर फेंकेंगे। इससे शहर में कम से कम कर्फ्यू तो लग ही जाएगा, और अगर कर्फ्यू ना लगा तो कम से कम दफा 144 तो लगना ही है। इससे अपना केस मजबूत होगा, लेकिन प्रार्थना बंद नहीं होना चाहिए, यह जारी रहना चाहिए। रघुपति राघव रात में ब्राह्मणों और कायस्थों के यहां पत्थर फेंकवा दिए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि सुबह ब्राह्मणों और कायस्थों ने जमकर पत्थरबाजी की। शहर में दफा 144 लग गया, और तो और एकदम सनसनी फैल गई है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल टोपी टापी पहन के प्रधानमंत्री से मिला। हमने प्रधानमंत्री को कहा, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, देखिए इसमें कानूनी अड़चने हैं, इसके लिए हमें विवाह कानून में संशोधन लाना पड़ेगा। तो हमने कहा, तो लाइए ना, अध्यादेश जारी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बुन्नू के प्राण जरूर बचाइए। अगर बुन्नू मर गया तो पूरे देश में आग लग जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, अरे कहिए उसको, उसका अपना अनशन तोड़े। हमने कहा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप सैद्धांतिक रूप से बुन्नू की मांग को मान लीजिए, फिर व्यवहारिक रूप देने के लिए एक कमेटी बना दीजिए जो यह तय करेगी कि वो औरत उसको कैसे मिले। प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए ये नामुमकिन है। खैर, मामला जस का तस है, वहीं पर अटका हुआ है। वार्तालाप में डेडलॉक लग गया है। इधर छिटपुट झगड़े हो रहे हैं। आज हमने पुलिस चौकी पर भी पत्थर फेंकवा दिया है। इससे बुन्नू के प्राण रक्षा आंदोलन में थोड़ी तेजी आ गई है। बुन्नू खुश है और प्रार्थना तो जारी ही है। अनशन का 8 दिन हो गया, मेरी हालत खराब हो रही है, मैं मर जाऊंगा। न सावित्री मिलेगी, न प्राण बचेगा। कहा तुम लोगों ने फंसा दिया मुझे। बुन्नू को लगता है कि वह कमजोर हो गया है। कमजोर तो हो ही गया है, लेकिन कुछ ज्यादा लगता है उसे यह भी लगता है कि वह मर जाएगा, और तो और उसे यह लगता है कि उसे हम लोगों ने फंसवा दिया है। हम लोगों को डर है कि अगर ऐसा उल्टा सीधा बयान हुआ जर्नलिस्ट लोगों के सामने दे दिया तो हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। खैर, मैंने बुन्नू को धमकाया। मैंने कहा, बुन्नू तुम चुप, गधा कहीं का। अब तुम वो बुन्नू नहीं रहे, अब तुम पूर्व जन्म के ऋषि हो, और तुम्हारे आंदोलन में तो समझते ही हो कितना धर्म, जातिवाद और गुंडई का इतना तड़का छौंका और गरम मसाला लगा है कि अगर तुम
अनशन तोड़ना भी चाहो तो नहीं तोड़ सकते। अगर अनशन तोड़े तब तुम्हें जनता मार देगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अनशन करते रहो और भजन सुनते रहो, और भजन तो जारी। वार्ता में डेडलॉक। आज केवल एक बस जलाई जा सकी। बुन्नू की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बदले हमने ही बयान दे दिया, बुन्नू मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष ने अपना वक्तव्य दिया है, अगर बुन्नू की मांग नहीं मानी गई तो 10 ब्राह्मण आत्मदाह करेंगे। सावित्री ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो बचा ली गई है। बुन्नू के दर्शन के लिए भारी भीड़ लगी हुई है। डॉक्टर लोहिया ने कहा है, देखिए ये जब तक ये सरकार है तब तक न्यायोचित मांग पूरी नहीं होगी। बुन्नू को चाहिए कि वो सावित्री के बदले इस सरकार को ही भगा ले जाए। और प्रार्थना तो जारी है, रघुपति अनशन का 10वां दिन। आज सरकार ने सैद्धांतिक रूप से बुन्नू के मांग को मान लिया। व्यवहारिक रूप देने के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया। बाबा सनकी दास बहुत खुश हैं, उन्होंने अपने हाथों से बुन्नू को रस पिलाया। बुन्नू तो मगन है। बाबा सनकी दास ने वक्तव्य दिया, देखिए जनतंत्र में जनता की भावना का आदर होना चाहिए। इस प्रश्न के साथ तो लाखों करोड़ों धर्म प्राण की भावनाएं जुड़ गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि शांति से इसका समाधान निकल गया, वरना हिंसक क्रांति हो जाती। ब्राह्मण सभा के विधानसभाई उम्मीदवार ने अपने प्रचार करवाने के लिए बुन्नू से सौदा कर लिया है। बुन्नू को अच्छी खासी रकम मिली है, उसका भाव बढ़ गया है। वो हर आदमी के पैर छूता है और कहता है, ये तो प्रभु की माया है, मैं तो बस उसका माध्यम हूं। आज बुन्नू को जनता सावित्री से मिलाएगी। वो बड़ा खुश है, वो बड़े अजीब बड़े ही अजीब ढंग से भजन गा रहा है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, जय हो। Come here to see this performance. There are a lot of efforts have been put by various people. Lighting by Smriti Ranjan, music by, please come on this stage. Smriti ji, please come on this stage. Music by Krishna Kumar. Stage by Roshan Eddy. My name is Ramanuj and I am very grateful to Dr. Satyavat Rai sir, Rawat sir, who is an
inspirational figure in theatre arena. He has given us immense support right from the beginning in this production. Fortunately, he is among us, and he is the mentor of this very group. I would like to call, please sir, I would like to have you please do speak 2 words. I hope you all have enjoyed the show. Please. Rangakalpa is the newly formed theatre group in Hyderabad. Our motto is to promote issue-based theatre through performance, discussions and street theatre and forum theatre and organizing seminars. In this summer, we are going to organize full-time production-oriented theatre workshop from 15th June to 15th July under the guidance of Dr. Satyavrata Rao, a noted theatre personality of the country. He is an alumni of NST, we know all. The venue terms and conditions will be announced shortly with our Facebook page. Please keep in touch. Thank you.